ठीक है, तो वो अनइवन सरफेस पे हमको कोई चीज़ अगर लगाना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैप क्या कैसे होता है, तो दोनों चीज़ करेंगे। एक कोई लोगो भी लगा के देखेंगे और एक टेक्स्ट भी लिख के देखेंगे। तो पहले लोगो लगा के देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस इसका पहले कॉपी बना देना है। तो कंट्रोल जे, कॉपी ये बनाने के बाद इसको बंद कर देना है ओरिजिनल को। ऊपर जो कॉपी है उस कॉपी को लेके यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट डीसैचुरेट कर देना है। फिर इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स में जाना है और इसके लेवल को थोड़ा सा डार्क कर देना है ऐसा, ताकि ये उभार जो है ढंग से दिखे। फिर इसको क्या करना है, फिल्टर ब्लर गशन ब्लर, इसको हल्का ब्लर कर देना है ताकि बहुत शार्प नहीं रहे। ठीक है ऐसा, और इसको सेव कर देना है। फाइल सेव एज PSD में ही सेव होना चाहिए। डेस्कटॉप पे इसको हम DM यानी डिस्प्लेसमेंट मैप के नाम से सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे सेव हो जाता है ओरिजिनल खोल लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। फिर हम जो चित्र लेना है या जो भी है मेरे पास उसको ले लेते हैं और उसको लगा देते हैं इसके ऊपर। D में जाते हैं, REF AE में मान लीजिए ये मेरे पास है, इसको हमने ले लिया। ये उठा के हमने यहाँ रख दिया ऐसा ऐसा। ये कंट्रोल T किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा किया एंड इसको ऐसा बीच में रख दिया यार, और थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि वो पता चले उघार थोड़ा सा ऐसा। ये करने के बाद हम इस लेयर को पकड़ते हैं और जाके बोलते हैं फिल्टर डिस्टॉर्ट डिस्प्लेस। तो ये पूछता है कि कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली करना है। तो यहाँ हम इसको दे देते हैं पिक्सल, यानी 25 पिक्सल हमको हॉरिजॉन्टल और 25 पिक्सल हमको वर्टिकल करना है। ओके जैसे ही करते हैं तो पूछता है कौन से फाइल से करना है। तो हम इसको जाके डेस्कटॉप पे जो हमने फाइल सेव किया था वो फाइल का पाथ दे देते हैं और बोलते हैं ओपन। जैसे ही ओपन करते हैं ये ऐसा डिस्प्लेस हो जाता है। आप इसको देखोगे यहाँ पे तो ये डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल Z करोगे तो ये ओरिजिनल था, कंट्रोल शिफ्ट Z ये ऐसा डिस्प्लेस हो गया। रीडो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z और अंडू करने के लिए कंट्रोल Z। तो इसमें क्या है, टोटली डिपेंड करता है कि आपका मात्रा डिस्प्लेसमेंट का कितना है। यहाँ जाके एक तो मैप के ऊपर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है और दूसरा आपका डिपेंड करता है कि आपका मात्रा कितना है। फिर से हम जाते हैं यहाँ पे फिल्टर डिस्प्ले, ये डिस्टॉर्ट डिस्प्लेस। इस बार हम मात्रा बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, 4 गुना ज़्यादा। ओके, डेस्कटॉप DM, ये देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना है वरना ये पिक्चर को फोड़ देता है। ठीक है, सेम हम करते हैं विद, वो आपको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। हर पिक्चर का अलग डिस्प्लेसमेंट मैप होता है, तो ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि वही काम करेगा। आप 10 से चालू करिए, 5-5 के इंटरवल पे बढ़ाते रहिए, आपको एक जगह पे सही वो दिख जाएगा कि कहाँ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, एंड यहाँ पे आप एक ही अक्षर लिखते हैं A। ठीक है, और A का भी आप कलर बदल देते हो ऐसा, कंट्रोल T करते हो या इसको आप बढ़ाते हो ऐसा, कंट्रोल T करते हो, शिफ्ट प्रेस करते हो और इसको ऐसा बड़ा कर देते हो और थोड़ा इसको चौड़ा भी कर देते हो ऐसा। प्रॉब्लम क्या होगा, इसके ऊपर आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले आपको इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक, यू कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हो। मैप तो आपके पास तैयार है ही। डिस्प्लेस 30 ले लेते, 30 टैब 30। ओके, एंड डेस्कटॉप से DM, ये ऐसा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है वहाँ उन एरियाज़ में जहाँ पे जो इवन एरियाज़ नहीं है, जो समतल नहीं एरिया है, वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट मैप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को ग्रेइंग करना जरूरी है। हाँ, ऑब्जेक्ट को ग्रेइंग करना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट मैप बनाने के लिए। मतलब जो टी-शर्ट हाँ, डिस्प्लेसमेंट मैप ब्लैक और वाइट में ही होता है। लेकिन आप ग्रे किए थे।
ब्लैक और वाइट ही बोलते हैं उसको, ग्रे नहीं बोलते। ठीक है, वो एक आपको सेव करना ज़रूरी है। अगर आप कलर्ड बना के सेव कर दीजिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और वो डिस्प्लेसमेंट मैप सिर्फ उसी पे यूज़ होगा। ये तो सैचेट में वो लेवल लगाने के लिए हो सकता है यूज़। हाँ, हर चीज़ में यूज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ में ये यूज़ हो सकता है। हाँ, क्या वही वाला जो बोले प्लेन पे जो रैपर लगता है, जैसे पैकेट वाला है चिप्स का, उस पर लगाना होता है। रैप करना है उस पर। कोई है वैसा तो फोटो तो भेजिए। तो गूगल से डायरेक्टली बता देंगे कैसे। उस पर भी डिस्प्लेसमेंट मैप बना के ही होगा। प्लस एक और तरीका है, जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट रुक जाओ। मान लो कि हमको यहाँ पे हम इसके इस टी शर्ट के अंदर कोई एक खास कोई एक चित्र या टेक्सचर डालना चाहते हैं और उसको हम यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस टी शर्ट को हमको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। क्विक सिलेक्शन टूल से हमको इसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जे किए और इसको अलग कर लिए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब हम क्या किए, वो चित्र या जो भी चीज़ है जो हमको इसके अंदर डालना है वो हम ले लिए। मान लो कोई भी एक सिंपल सा टेक्सचर ऐसा ले लिए, ऐसा, एंड इसको उठा के हम इसके ऊपर ऐसा रख दिए। ठीक है, ऐसा। अब हम कंट्रोल टी करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसको ऐसे करके ऐसा कर देते हैं, ऐसा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये अपना क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों के बीच में लाके ऐसा इसको क्लिप कर देते हैं, तो ये इस तरीके से क्लिप हो जाता है। बहुत जगह पे ये सिलेक्शन नहीं रहता है, और अगर आपको क्लिप करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल टी प्रेस करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे वॉर्प होता है। ठीक है, ये वॉर्पिंग के थ्रू भी आप एडजस्टमेंट इस तरीके से ऐसा ऐसा कर सकते हो। यहाँ तो नहीं हो रहा क्योंकि एक नीचे भी फोटोग्राफ है, लेकिन ऐसा जनरली आप इस तरीके से ऐसा एडजस्ट उसको ऐसा कर सकते हो। ठीक है, वॉर्पिंग एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आपको हम थोड़ा क्लास में अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसा जो है हम इस तरीके का ऐसा किसी भी चीज़ के ऊपर वॉर्पिंग कर सकते हैं। वॉर्पिंग के बाद एक और चीज़ आता है अपने यहाँ, वो आता है आपको वैनिशिंग पॉइंट। उस दिन बताए भी थे लेकिन एक बार फिर से बता रहा है, वो भी अनइवन सरफेसेस के लिए ही होता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये फोटोग्राफ है हमारे पास, ये, और यहाँ पे हमको कोई कारपेट का या किसी तरीके का चित्र डालना है, लेकिन वो सीढ़ी के कॉन्टूर की तरह बिहेव करे, ऊपर जाए अंदर जाए ऊपर जाए अंदर जाए, वैसा बिहेव भी करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कारपेट का एक फ़ोटोग्राफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले इसको भेज देते हैं तो ये मर जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। तो हम पहले कारपेट का फोटोग्राफ डाउनलोड कर लेते हैं, कारपेट या कुछ भी डोरमैट टाइप का कोई चीज़ जिसको हम चिपका सके ज़मीन पे, कारपेट फोटोग्राफ। ऐसा, ठीक है। याद रखिएगा वो फोटोग्राफ हमको सीधे में लेना है, इस टाइप का, पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है, इस टाइप का या इस टाइप का स्ट्रेट लेना है।
तो हम इमेज पे चले जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कोई स्ट्रेट फोटोग्राफ, जैसे मान लीजिए ये है, ये हम उठा लेते हैं ऐसा, इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव कॉपी सेव इमेज एज तो आ नहीं रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे हम इसके डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं इधर और यहाँ पे हमको वो बनाना है। ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसे उठा के लाते हैं ओपन करके डेस्कटॉप से ऐसा, और इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं ऐसा, इसको हम बंद कर देते हैं ऐसा, तो ये तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। इसको कंट्रोल टी करते हैं अगर, तो ये यहाँ पे तो ऐसा बैठेगा नहीं इस तरीके का। तो हमको वैसा कॉन्टूर एक वर्चुअली बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करेंगे, ये जो कारपेट का एरिया है, कंट्रोल प्रेस करके ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कारपेट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल सी कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल डी से सेलेक्ट, और इस लेयर को हाइड कर देंगे। ओरिजिनल लेयर में जाएंगे और एक नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने के बाद इस लेयर में लेंगे फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट में जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरीके का ऐसा खुलेगा। अब हमको कॉन्टूर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये ऊपर में ये वाला है क्रिएट प्लेन टूल, यहाँ जाएंगे। यहाँ 3 प्रकार का प्लेन बनता है, ब्लू, येलो एंड रेड। तो हमें ब्लू प्लेन ही बनाना है, येलो एंड रेड रहेगा तो हमारे काम का नहीं है। तो हम यहाँ कंट्रोल प्रेस करेंगे, बीच वाले पे जाएंगे, इसको ऐसे ऊपर खींचेंगे ऐसा, कंट्रोल ऐसा, कंट्रोल ऐसा, कंट्रोल ऐसा, ये ऐसा बन गया मेरा कंट्रोल। अब जो हमने कॉपी करके रखा था वहाँ पे, इसको कंट्रोल वी यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऐसा खींच के जैसे ही लाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये कारपेट की तरह यहाँ पे लग जाएगा। अब इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर में जाके ओवरले आता है, ये ओवरले कर देंगे। ये देखो बिल्कुल कारपेट के शेप में आ गया। ये ऐसे ही सरफेसेस के लिए होता है। सिंपल किसी बोर्ड के ऊपर और वैनिशिंग पॉइंट बना के कुछ नहीं लगाया जाता है। जहाँ कॉम्प्लेक्स सरफेस होता है, जहाँ 2 पर्सपेक्टिव मैच होता रहता है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है, किसी को कोई आइडिया बताओ, तुम बताओ सुनी। हाँ, विजन का एंगल। ठीक है, विजन का एंगल यानी कि जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो मेरे आंखों के 2 तरफ से 2 प्लेन जा रहा है। ठीक है, एक प्लेन तो ये जा रहा है, एक प्लेन इस तरफ से अदृश्य है मगर वो जा रहा है, दोनों जाके वहाँ पे ऐसे मैच हो रहा है। तो जहाँ मैच हो रहा है यानी जहाँ क्षितिज रेखा है उसको हम लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस वाला जो हमारा जो चित्र है, इसमें हमारा पर्सपेक्टिव कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि एक प्लेन इधर से जा रहा है, एक प्लेन इधर से जा रहा है। वो मतलब इमेजिनरी रहता है, ऐसा नहीं वो प्लेन आपको जाता हुआ दिखता है। एरोप्लेन मत ढूंढने लगना। अगर ऊपर तक उसको करना है, जो सो आप कंट्रोल करके कर रहे थे ब्लू लाइन वाला, तो पूरा ऊपर तक करना, जहाँ तक ऊपर तक तुमको दिख रहा है। अरे ऊपर तक नहीं सर, मतलब अगर उससे ऊपर करना है जहाँ तक, हाँ। जहाँ तक करना वहाँ तक बना के उसके बाद करना। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक। हाँ, वहीं तक सर। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बना तक नहीं। नहीं तो वो होगा नहीं। हाँ, मतलब उसका साइज हमको तो आखिरी सीढ़ी यहीं तक दिख रहा है। अब आपको कहाँ तक दिख रहा है हमको नहीं पता है। आप चश्मा पहने, हो सकता है आपको ज़्यादा दिख रहा हो। कहाँ तक ब्लैक बोर्ड तक दिख रहा है तुमको? यहाँ तक। देखना वहाँ अरे बैठाने का अंतर है। अरे वो जो ब्लू लाइन बनेगा वो बनाने का बात बोला। आधा स्लिप लगा के क्या पूरा स्लिप लगता है। जैसे कोई टेक्स्ट है, इस पे लिखना है, यहाँ पे ऐसे रहे और फिर यहाँ हो जाए ऐसा, तो हमको दो बार में क्या लिखना होगा। तो यहाँ हम एक ऐसा वैनिशिंग पॉइंट बना के उसको ऐसे नीचे ले लेंगे, यहाँ पेस्ट मारेंगे, वो अपने यहाँ पे ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है। हाँ, ये टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है। टेक्स्ट को लेकिन फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट एक एडिटेबल चीज़ है, उसको स्मार्ट कॉपी करना पड़ेगा। वहाँ से कॉपी करके इसको हाँ, वैनिशिंग पॉइंट हाँ, पेस्ट करना। हाँ। टेक्स्ट जो है एडिटेबल चीज़ है। देखिए दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। रास्टर मतलब फोटोग्राफ जो कि पिक्सल से बना हुआ है, और वेक्टर मतलब जो कि शेप से बना हुआ है, लाइंस से। ठीक है, तो हम लोग जो जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं फोटोशॉप, वो एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेक्टर नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पिक्सल बेस्ड है, इसीलिए इसमें कोई भी चीज़ को जूम करते हैं
अल्ट्रा जूम करते हैं तो वो फट जाता है, पिक्सल क्योंकि पिक्सल का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। ठीक है, ये हुआ आपको वैनिशिंग पॉइंट। इससे पहले बताए थे आपको डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, अब एक इनका थोड़ा सा एक प्रश्न था कि ये कुछ पूछ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ऐसा कंट्रोल टी करते हैं इसको, ऐसा। इसमें इनको क्या चाहिए कि बीच का चीज़ जो है, बीच के 3 अक्षर जो हैं वो खाली स्ट्रोक रहे और ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, स्ट्रोक रहे खाली और ट्रांसपेरेंट हो जाए वो अक्षर। तो वो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में, यहाँ पे है पॉसिबल है पॉसिबल है। देखो कैसे क्या करेंगे, दो उसका तरीका है। ठीक है, दो तरीका ऐसा है कि या तो हम इस टेक्स्ट को ही एक कॉपी ले लें, कंट्रोल जे, एक कॉपी ले लिया। ठीक है, अब कॉपी लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कॉपी है उसको हाइड कर देते हैं, ओरिजिनल वाले पे जाते हैं और यहाँ पे जाके रेक्टेंगल मार्की टूल लेते हैं और यहाँ से ये जो है 3 अक्षर इनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं ऐसा वैसा, तो इसको क्या करते हैं, पहले फ़ोटो बना लेते हैं, राइट क्लिक, रास्टराइज टाइप, और अभी डिलीट मार देते हैं इसको ऐसा। ठीक है, कंट्रोल डी। एक मेरे पास और है ऊपर में, यहाँ पे इसको ऑन करते हैं तो फिर आ जाएगा। अब इसके ऊपर जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे हम जो है स्ट्रोक ऑन कर देते हैं। स्ट्रोक ऑन करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक का साइज हम इसका थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। और ये जो ओरिजिनल वाला जो है मेरा यहाँ पे, इसका ओपेसिटी हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कम कर देते हैं इस तरीके। नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा। हाँ, ओरिजिनल वाला नीचे है ना, ओरिजिनल वाला नीचे है, ऊपर नीचे करना होगा तभी नहीं होगा। वो तो डिलीट हो चुका है। वो तो डिलीट हो चुका है। तो एक बार देखते हैं, हम शायद यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं। कलर ओवरले ऑन करके हम अगर ओपेसिटी को कम कर दें ऐसा, तो भी नहीं हो रहा। नहीं हो पा रही है। तुम एक बार हमको दिखा दो जरा, वो वाला जरा भेज दो। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी का तो ओवरऑल ऑप्शन रहता है, ये जैसे पूरा ओपेसिटी हम जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पूछ रहे हैं ना, इंडिविजुअल कैरेक्टर में नहीं होता है। सर इसी ये टाइप दो ये लेके बनाया था, लेयर लेके बीच में इमेज को डाल दिया। हाँ, बीच में एक लेयर डाला हुआ है, वैसा करके बना सकते हैं। बस आगे कोई स्ट्रोक डाल दिए तो पीछे को कलर छोड़ दिए तो बना। जैसे ये जो है ना, जो बनाया है, ये ऐसे भी बना सकते हैं शायद। कंट्रोल टी, ऐसा। और अभी क्या करना है, यहाँ पे जाके स्ट्रोक डाल दिया हमने ऐसे करके। ठीक है, स्ट्रोक डालने के बाद स्ट्रोक तक तो ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसा। ठीक है, और ये कलर नहीं गायब हो रहा है ना, मेन दिक्कत ये है, कलर इसका जो है वो रह ही जा रहा है। कैसे होगा, उपाय बताओ कोई, बताओ। सर मार्की टूल लेके उसको सिलेक्ट करके कलर तब चेंज जितना के सर स्ट्रोक डाल रहा उतना सिलेक्ट करके तो उसमें स्ट्रोक डाल सकते हैं ना। बट कलर भी तो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कलर तो गायब होना चाहिए ना। सर एक टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसका मतलब उसमें मतलब कहीं रहे कहीं नहीं रहे ऐसा। एक ही टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब एक टेक्स्ट का मतलब लेयर बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम वही ट्रांसपेरेंसी पूरा काम कर देंगे। ये तो कर सकते हैं देखना ना, सर, तो बिना कलर फिल किए हुए। ये बना रहा है सभी। टेक्स्ट डबल करके उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके काट सकते हैं, या तो पैच टूल का यूज कर सकते हैं।
नहीं ज़्यादा किया। इसमें सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके बाद कर रहा है। अच्छा इसको हम देख के बताएंगे। दूसरा चीज़ अभी देख लो एक और, वही तो झंझट है, बार बार आता है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ हो गया। देखो अभी एक और चीज़ बता रहे हैं, उसका नाम है लिक्विफाई। ठीक है, लिक्विफाई बताए हैं पहले। नहीं लिक्विफाई टूल है, इम्पोर्टेंट टूल है काफ़ी। सिंपल हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ में आता है। जिसमें जो आदमी का जो एक साइड से जो गैप आती होते जो टूटते टूटे हुए जाते उससे नहीं होता है। वो तो डिस्पर्शन, लिक्विफाई से नहीं होता। हाँ लिक्विफाई से भी हो सकता है वो। लिक्विफाई से क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, उसमें एक स्मार्ट एआई फीचर भी है जिससे कि हम लोग किसी भी फोटोग्राफ को का फेस टूल उसमें एक है, उस फेस टूल से काफ़ी कुछ इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्या होता है लिक्विफाई में, सिंपल फिल्टर लिक्विफाई, ये हार्ड टूल है, इसको थोड़ा आराम से यूज़ करिएगा। जैसे ये है इसमें फॉरवर्ड वॉर्प टूल पहला, तो इससे क्या होता है, ये ऐसा ब्रश आ गया, ब्रश को पहले थोड़ा बड़ा कर लिए, जैसे इसके चेहरे को थोड़ा सा हमको नीचे करना है, हल्का सा इसको नीचे कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, या मान लीजिए इसको हमको हल्का सा मॉडिफिकेशन करके हल्का सा नीचे करना है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये है रिकंस्ट्रक्ट टूल। ठीक है, तो पहले अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसा करके ऐसा कर लिया और रिकंस्ट्रक्ट पे गए तो ये इसको ओरिजिनल की तरफ लेके आ जाता है ऐसे करके। ठीक है, उसके नीचे है स्मूथ टूल, ये भी ओरिजिनल की तरफ लेके आता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे लेके आता है, बीच का भी आपको ऑप्शंस दिखाता है। तो यानी कि आप इससे आप रिकंस्ट्रक्ट आराम से ऐसा कर सकते हैं। ये है 12 क्लॉकवाइज, इससे क्या होता है कि इसका जो है कोई भी चीज़ के अंदर हम जैसे ही करेंगे तो वो ऐसा टेढ़ा होने लगता है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, या ऐसा ऐसा। ठीक है, उसके बाद आता है, ये हो गया पकड़ टूल। पकड़ टूल से आपको जो क्या होता है, स्क्वीज हो जाता है, कोई भी चीज़ अंदर की तरफ स्क्वीज हो जाता है ऐसा, इस तरीके से। ऐसे। ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट आता है ब्लोट। ब्लोट में क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जैसे ऐसा ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और टूल है, यहाँ पे ये सब पकड़ ब्लोट के बाद, ये सब के बाद यहाँ नीचे है फेस टूल। ये फेस टूल में सारा फेस अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, टोटल चीज़, नाक आँख मुँह कहाँ पे, और ये यहाँ पे जाके आप इन सबको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये आई है, तो आई आप जो है ये वाला लॉक खोल लीजिए बीच वाला सारा, और आप इसमें जो है इस तरीके से आँख छोटा बड़ा ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आँखों का हाइट आप बदल सकते हैं ऐसे, आँखों की चौड़ाई आप बदल सकते हैं इस तरीके से, आँखों का टिल्ट यानी रोटेशन आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, और आँखों के बीच का डिस्टेंस भी आप ऐसा बदल सकते हैं। ये सब सारे फेस पे काम करता है, कोई भी ले लीजिए। नोज़ है तो नोज़ का भी आप हाइट, नाक का हाइट ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, एंड नाक की चौड़ाई भी आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। माउथ है, माउथ में भी आपको सिंपल वही सेम चीज़ है, आप स्माइल अगर नहीं है तो स्माइल ऐसा करके बना सकते हैं। ठीक है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ये अपर लिप्स हो गया एंड ये लोअर लिप्स हो गया ऐसा। मुंह की चौड़ाई को आप ऐसा कम और ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, एंड माउथ के हाइट को आप ऐसा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एंड फेस का शेप आप फोरहेड यानी कि माथा, इसको आप ऊपर नीचे ऐसा, चिन का हाइट यानी ठुड्डी का हाइट जो होता है वो ऐसा, जॉ लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा, एंड फेस की चौड़ाई को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं सारा चीज़। तो ये आपका है फेस टूल, क्या नाम है, लिक्विफाई। लेकिन लिक्विफाई का एक और यूज़ है। लिक्विफाई का यूज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं क्रिएट न्यू करते हैं,
क्रिएट न्यू करके यहाँ पे एक खाली बोर्ड लेते हैं। खाली बोर्ड लेने के बाद इस बोर्ड में आप एक कलर डाल देते हैं ब्लैक, ऑल बैक स्पेस, ठीक है। एंड आप लेयर्स में जाते हैं ऐसा, और एक लेयर ले लेते हैं। लेयर लेने के बाद आप यहाँ जाते हैं, ब्रश टूल पे जाते हैं, यहाँ से आप लेते हैं कलर, एक येलो कलर, इसको आप बड़ा ब्रश करते हैं, एक येलो आप यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ओपेसिटी बहुत कम है इसलिए सही नहीं आ रहा। 100% ओपेसिटी करके एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। प्लस आप एक और दूसरा कलर ले लेते हैं रेड कलर का, इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं, और यहाँ जाके ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, तो कुछ नहीं करना, ये अलग लेयर में। अब जाना है आपको फिल्टर, लिक्विफाई के अंदर जाके आप इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। यानी ये फॉरवर्ड वर्क टूल लेके आप थोड़ा ब्रश का साइज़ बड़ा कर लो, एंड आप इसको ऐसे घुमाओगे इस तरीके से, तो ये AI जनरेटेड जैसे होता है ना, वैसा बैकग्राउंड आपको बना के दे देगा बिना कुछ किए, बस ऐसा करके। ये देखो, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं, बस ब्रश चलाना है। और ये आप बार बार इसका कलर्स बदल सकते हो, नया लेयर लेके फिर इसका कलर्स बदल सकते हो, लेकिन इस तरीके का लुक जो है आपका बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। इसको एक बार और देखते हैं, प्लस ब्रश, फोटो रहता है सर, हेलो हाँ जो बोला किसी का करने का क्लास, हाँ, हम आपको कॉल करते हैं, क्लास अभी चल रहा है, 10 मिनट पर पता है। एक काम करो, चले जाओ मेडिकल शॉप में, वहाँ ड्रिप मिलता है जिससे खून चढ़ता है ना, वो ले आओ, उसी में चाय भर दिया करो, यहाँ मेरे यहाँ पे ऐसे खोस के लगा दो, पीते रहेंगे। तुमको कोई दिक्कत है उससे? 15 मिनट को चाय लेके आ जाता है। अभी हमसे पूछा बाहर में कि आप चाय पीजिएगा, बोले नहीं, बोला ओके ठीक, समझ गए। अच्छा नहीं बोल दिया ना, अच्छा रुकिए अभी हम बताते हैं। नहीं बोलेंगे गलती कर। हाँ बोलेंगे तो हो सकता है कि शायद नहीं बनाए। डेयरी मिल्क सिल्क का बैकग्राउंड हम लोग बना दे रहे हैं मस्त एकदम ऐसा, और फिल्टर लिक्विफाई, और कुछ नहीं करना, बस जाके इसको ऐसे गोल घुमा देना, कुछ तो करना नहीं, ठीक है। वो जो ब्रश से बना रही है वो जो रंगोली, उसमें भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे कर अपने आप बन रहा है, ब्रश से नहीं, वो जो है क्या लगा उसका, मंडाला। अब ये ऐसा बैकग्राउंड लोग समझते रह जाएंगे कि बना कैसे, कौन से टूल से बनाया है। नहीं 5 मिनट के लिए तो आदमी कंफ्यूज हो ही जाएगा, कह रही यार क्या है, कुछ लगता है नेक्स्ट लेवल फोटोशॉप सीख रहा है। अब इसी को लेके कॉपी ले लो, Ctrl+J, और कॉपी लेके इसको कॉपी लेके Ctrl+T करके इसको ऐसे गोल घुमा दो, लो जा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया। अब ये तो AI भी नहीं बना पाएगा, AI को क्या बोलोगे तो वो बनाएगा, AI को तो कुछ बोलना भी पड़ेगा ना कि ये बना दो, वो फिर कुछ और दे देगा बना के, ऐसा तो नहीं बना सकता। एंड यहाँ पे जो है आप जो है इसको जाके डबल क्लिक करके और यहाँ पे इसमें मार दो कलर ओवरले, ऐसा लाल कलर का, कुछ नहीं हुआ जी, नहीं होगा तो इसमें एक काम करो, यहाँ जाके इसमें इमेज एडजस्टमेंट ह्यू एंड सैचुरेशन, इसको कलराइज कर दो ऐसा, ठीक है, सैचुरेट कर दो एंड इसका ह्यू बदल दो। सेंटर में प्रोडक्ट रख सकते हैं ऐसा देखो, अगर प्रोडक्ट का अगर कुछ सीखना है बढ़िया तो उसके लिए बेस्ट उपाय है, रामा द क्रिएटर करके एक चैनल है जो कि बहुत बढ़िया बनाता है, ठीक है, बहुत अच्छा ये बनाता है।
उसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रामा द क्रिएटर। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ शेप टूल से और पेन टूल से ही ऐसा ऐसा प्रोडक्ट का चीज़ सब बनाता है, हाँ सर, ज़्यादातर 3D बनाता products है। बनाता है। 3D प्रोडक्ट है सर। हाँ हाँ, 3D प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ सब सेपी से हम्म, सेपी से 6 पीस। सेप सेप हाँ हाँ, शेप से, सेप ही से और लेग पीस सेप ही सेपी से तो हम समझे। रामा द क्रिएटर, रामा क्रिएटर है। ठीक है मैडम मैडम आ गया रामा द क्रिएटर फोटोशॉप, ये राम आर्ट क्रिएटर, ये है। इसका जब इसका पहला बार देखे थे ना चैनल, तो इसका 120 सब्सक्राइबर था, अभी 9700 है, यानी कि काफ़ी राइज करके। ये सब देखो इस तरह का, ये जो होता है ना पोडियम, ये फोटो नहीं, ये पोडियम, ये सब बनाता बॉल है। वगैरह बना। ये पोडियम आप बनाने का सोचें, कभी बना सकते हैं ऐसा, इस टाइप का। ये कैसे बनेगा बताओ? कौन सा सर? अरे ये नीचे जो रखा हुआ है, बोलो रणबीर, 3D से सुमित, 3D नहीं है, शेप से बनेगा। शेप टूल सेप से से बनेगा, पेन टूल से बन जाएगा, और कर्वेचर टूल से नहीं है, पेन टूल कर्वेचर क्या होता है? पेन टूल से ये नीचे वाला, उससे हाँ इसको बनाने के लिए या तो इसको तो तुम सब्सक्राइब कर ही लेना। नेकलेस वाला सर, वो भी शेप से। ये ना, हाँ हाँ, सिर्फ शेप है और ग्रेडियंट है, सेप ही है, सेप और gradient। बस शेप और ग्रेडियंट से ही ऐसा ऐसा बनाता है, ज़बरदस्त बनाता है। अब बहुत बड़ा बड़ा ट्यूटोरियल भी नहीं, 9 मिनट और 10 मिनट। और ऐसा कोई ये थोड़ी है कि आप सबको, मतलब आपको सारा देखना है, आप इसमें से जो पसंद है वही देखिए। ठीक है, ये शेप्स बनता कैसे है, इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग भी। नया लेयर लेते हैं, नया लेयर भी नहीं लेते, जाते हैं शेप टूल में, यहाँ पे जाके बोलते हैं राउंडेड, ये एलिप्स टूल एक ले लेते हैं, एलिप्स, और एक एलिप्स ऐसे करके बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे इसको ग्रेडियंट ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब फिर जाते हैं फिर से इस वाले टूल में, और एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, और रेक्टेंगल टूल को हम यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक लंबा रेक्टेंगल बना देते हैं, ऐसा। इसको भी हम ग्रेडियंट ही लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको इसके नीचे रख देते हैं, ऐसा। देखो टूल का लुक तो आ गया इसमें, 1 सेकेंड में, ऐसा। वो ऐसा ही जुगाड़ कर करके बेचारा बनाता है, बेचारा तो नहीं, मतलब जो भी है। सरफेस बन जाएगा सर, अगर ग्रेडियंट की जगह वहाँ पे कलर कर देंगे तो। हाँ, अब देखते हैं, में तो प्लेट बन जाएगा। तो कर रहे। अब इसमें जाके, यहाँ जाके हम ये ग्रेडियंट में जाके इस ग्रेडियंट पे थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ऐसा। और ब्लू ले लेते हैं, डार्क ब्लू, ऐसा। और जो नीचे वाला ग्रेडियंट है, ये वाला, इसके एंगल में खाली थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ऐसा, या ऐसा। ये देखो 3D लुक आने लगा, तो वैसा बनाता है सारा चीज़, लाइंस बनाता है या जो भी है, सब कुछ पेन टूल से ड्रॉ करके बनाता है। ठीक है, पेन टूल से, जैसे कि शेप टूल से ड्रॉ करके। ठीक है, जैसे मान लो ये है ना, अब 3D लुक देने के लिए वो क्या करता सर है, वैसे यहाँ पे जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे तो हाँ वैसा ही बन जाएगा, जैसा वो बनाया था। हाँ बटन जैसा जैसा होता है, हाँ हाँ राउंडेड रेक्टेंगल हाँ। जैसे या square पेन वाले। टूल से भी बना सकते हो, पेन टूल में जाके पाथ के बदले यहाँ शेप ले लो, यहाँ पे, एंड मान लो कि तुम यहाँ पे एक ऐसा बनाते हो शेप, जिसमें कि कुछ ऐसा है, ऐसा। अब पहले इसको थोड़ा सा सही कर लो, बहुत ज़्यादा ही गरीब टाइप का हो गया ये। ऐसा, ठीक है। अब सारा खेल बस वही है, इधर जाना है, इधर जाना है, ग्रेडियंट लेना है, और लाइट चला गया। ये भी खेलिए, ये भी खेलिए। ये तो खेल लगातार चलते ही रहता है। ऐसा सर
टेक्स्ट बनाना हो तो सर ऐसे जिस पे नीचे बैठे। ये तो पर्सपेक्टिव का है खेल, बताएंगे अरे बताएंगे। बोले ना उसको, देखो उसका जो टेक्स्ट है ना उसको फ्लिप करके वर्टिकली फ्लिप करो, फिर उसके बाद ये जो दूसरे लेयर में जो वर्टिकली फ्लिप किया है ना वो टेक्स्ट, तो उसको ये जो वैसे खींचा है तो उसको कैसे करें? पर्सपेक्टिव राइट क्लिक करो, वर्टिकल के बाद ना राइट क्लिक करोगे ना तो कोई पर्सपेक्टिव ग्रेडियंट आ हाँ उसके बाद तुम कर सकते हो। टेक्स्ट का जो बोला मेन टेक्स्ट है तुम बिजी बता रहे हैं। ब्लू कलर लिया था ना, उसमें थोड़ा सा और कंट्रास्ट चाहिए। साइड में कंट्रास्ट मतलब ब्लू ना ब्लू और सा डार्क ब्लू डार्क सब्जेक्ट का कंट्रोल से काट लिया, कॉपी कर दिया, जो वाइट में उसको पीछे कर दिया, सब्जेक्ट को काटा, उसको पीछे रंग वाले को कंट्रोल दिया, फिर से स्ट्रोक वाले ले लिया, कुर्सी पे बैठे बताइए बीच में हो गया करेगा, दूसरा दोनों बॉडी ट्रक के पास है ना, ट्रक के पास मेरा फैटम फटी कर रहा था वो निरंजन है। उसके ऊपर फिर अब दोनों को लिंक कर देंगे, लिंक जैसे कि एक को टूटाओ तो दोनों साथ में लाइट कमरा लैपटॉप ऑन करो। ठीक है देखो लाइट और घास नहीं लगेगी। इसमें भी आता है टच लगभग हाँ उसका यूएसबी के साथ नहीं ये वेब कैम होता है ना उससे बदल देता है तो अच्छा वेब तो वेबकैम नहीं है वो कैमरा मेरे तो लाइट आ गया इसमें। आ गया। हाँ सर आ गया। इससे लाइट चल जाएगा तो फिर कैसा लगेगा? क्या बोला? इससे लाइट चल जाएगा। देखो ये क्या किए, शेप टूल में जाके ग्रेडियंट, एक हल्का जिस तरफ से लाइट आएगा, एक मीडियम और एक लाइट जिस तरफ नहीं जाएगा डार्क, यानी शैडो। हाईलाइट, मिड टोन, शैडो। बस ये तीन बनाना है, 3D अपने आप बन जाएगा। सर या एक तरीके का और भी बन सकता है। हाँ बोलो। सर ये जो कलर अलाइन हो रहा है सर, जैसे लाइट कलर जो इधर जो लिए गए ब्लू लाइट वो इस तरफ से अलाइन होता है सर? नहीं नहीं, वो यहाँ से अलाइन होता है, उसको ऐसे बदल सकते हैं हैं। तो जो सर वो पेंट टूल में एक जो लाइन आता है जिसको आप क्लिक करने के बाद वो कैसे बताते हैं सर? पेन टूल में लाइन आता है। हाँ मतलब वो कर्व को राउंड करने से राउंड करने टाइम एक टाइम ये आता है ना लाइन, रबड़ बैंड, हाँ रबड़ बैंड बोलते हैं उसको। नहीं ये पेंट टूल में आप जैसे पॉइंट ऐड करते हैं ना तो एक लाइन आता है ना, अच्छा, वो गलत वे में जाता है ना, तो उसको डिलीट करने के लिए पेन टूल में गए, हाँ ये वाला जो लाइन ऊपर जा रहा है ना सर हाँ, वो हमको ऊपर नहीं जाना है, मतलब ऑल्ट प्रेस करो ना तो और अपने- कर दो पॉइंट का अर्ट का तो एक सेट हो। ऐसा। अब इसका 3D कुछ दूसरे टाइप का होगा, तो इसमें 3D के लिए आप पेन टूल में चले जाइए यहाँ पे ऐसे, और इसके अंदर चले जाइए एंड इसको आप छेड़िएगा तो ये आपका 3D कुछ इस तरीके का ऐसा बनेगा।
ऐसा। आप चाहें तो दोनों तरफ वाइट भी ले सकते हैं ऐसा। एंड आप इसको एडजस्ट कीजिए जब तक ये एडजस्ट ना हो जाता है। वो जैसे पाइप का 3D लुक बनाए थे, हम्म। जैसे पाइप का 3D लुक बनाए थे। हाँ, पाइप का जैसे दोनों तरफ मैचिंग करके। हल्का और बीच में डार्क, अच्छा ही बन सकता है। लेकिन वो वाला जो है ना चैनल, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया चैनल है। रामा दिया रामा रामा आर्ट क्रिएटर, हम उसका लिंक डाल देते हैं। रामा मिल गया। अब 3ds Max का अभी आफ्टर इफेक्ट्स देखना था। ये है दिसंबर ना, मॉकअप था लास्ट ठीक है। आज के लिए काफ़ी इतना देखिए।